Hi class 9, this is Khemra Saini. Welcomes all of you, and I hope all of you are fine at your home during this cruel pandemic. And all of you have passed the class 8 with good marks, so congratulations to all of you. And now you have entered in the class 9th. So today we are going to learn class 9 with science, and we will learn the chapter first. Name is the matters in our surroundings, and I hope all of you will enjoy this video. Okay, and this video is on YouTube only for today, and since tomorrow you will get the live classes on Zoom app. Okay, तो सबसे पहले सभी अपनी जो 9th की बुक्स है साइंस की ओपन कर लेना. ओके, मैं इसके अकॉर्डिंग स्टडी कर रहा हूँ. ठीक है, अब देखो जैसे कि चैप्टर का नेम शो कर रहा है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स. ठीक है, दैट्स मीन्स जो हमारे सराउंडिंग्स में हमारे चारों ओर जो भी मैटर्स है, हमको उन सब के बारे में स्टडी करना है. ठीक है, स्टडी मीन्स उनका नेचर कैसा है, उनका फॉर्मेशन कैसा है, या फिर उनका जो फिजिकल कंपोजिशन है वो कैसा है, केमिकल कंपोजिशन कैसा है. ठीक है, किससे बना होता है, कौन कौन से मैटर्स हैं. ठीक है, उनका एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, और या फिर हमारे जो सराउंडिंग्स हैं कौन कौन से मैटर्स होते हैं, या फिर कोई थिंग्स या सेम टाइप के इन थिंग्स के मैटर्स मिलके कौन सा न्यू ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ. एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स with different shapes, sizes and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matters. अब देखो ये शो कर रहा है हम हमारे चारों ओर डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट मैटर्स देखते हैं. ठीक है, जो साइज में डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन वो किसी ना किसी तो मिलके बने होते हैं. ओके, और जो जिन मैटर से मिलके जो ऑब्जेक्ट्स बने मैटर से मिलके बना होता है, उनको साइंटिस्ट ने नाम दिया उस मटेरियल को मैटर. ठीक है, जैसे हमारे चारों ओर चेयर है, टेबल है, बुक है, क्लॉथ्स हैं. ओके, विंडो है. ठीक है, फ्लावर्स हैं. तो ये सब किससे मिलके बना होता है, मैटर से. ठीक है, दैट्स मीन हमारे चारों ओर जो भी ऑब्जेक्ट्स दिखता है वो मिलके बना होता है मटेरियल से. ठीक है, और साइंटिस्ट ने उसी मटेरियल को बोला है मैटर. ठीक है, तो मैटर क्या होता है, हमारे चारों ओर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक मैटर से मिलके बना होता है, और उस मैटर को साइंटिस्ट ने मैटर बोला. ऑलराइट, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, द स्टोन, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. अब देखो मैटर्स में क्या क्या हो सकते हैं, मैटर्स में ऑल द थिंग्स, हमारे चारों ओर जो भी दिखता है ना वो सब मैटर्स है. ठीक है, जैसे हम एयर ले रहे हैं वो भी मैटर्स है. रेन में वाटर ड्रॉप्स नीचे गिर रही हैं वो भी क्या है, मैटर्स है. ठीक है, क्लॉथ्स हैं वो भी किससे बना होता है, मैटर से. ठीक है, तो हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें वो दिख जाए ना वो किससे मिलकर बनी होती है, मैटर से. ठीक है, वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. अब देखो, अब हमने ये तो बोल दिया हमारे सराउंडिंग्स में चारों ओर जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं वो सब मैटर का फॉर्म है. दैट मीन्स वो मैटर से मिलके बना होता है, या फिर हम उनको डायरेक्टली मैटर बोल सकते हैं. लेकिन ये आपने एक चीज़ देखा होगा, जैसे कोई बुक्स हैं, क्लॉथ्स हैं, उसका वेट होता है, या फिर वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है. स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम बोलते हैं. ठीक है, तो क्या प्रूफ हो गया कि जो भी मैटर है उसका मास भी होगा डेफिनेट और वॉल्यूम भी होगा. ठीक है, जैसे एयर होती है, एयर ही होता है, एयर का मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है.
ठीक है। वाटर हो गया, वाटर का मास भी होता है एंड वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। गैस हो गया, जैसे हमारे सिलेंडर में गैस होती है, उसका मास भी होगा, दैट वेट भी होता है उसमें, और उसका वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका ना तो मास है ना वॉल्यूम है, तो उसको हम मैटर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई हो भी सकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता हमारे आसपास कि जिसका मास भी नहीं है वॉल्यूम भी नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जैसे सनलाइट हो, ठीक है, एयर हो, वाटर हो, स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वायरस, ठीक है, स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉप्स, कुछ भी हो, सबका मास और वॉल्यूम तो होता है, तो सबको हम मैटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे एक चीज़ होती है दैट लाइक दैट इमेजिनेशन, जैसे हम कोई भी चीज़ इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअली तो है नहीं, जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, हमारी थिंकिंग है वो, ठीक है। तो थिंकिंग क्या होता है, ना तो उसका मास होता है ना वॉल्यूम होता है, तो उसको हम मैटर नहीं बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जनरली इस चैप्टर में हम जो फिजिकल और केमिकल नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, या फिजिकल और केमिकल जो मैटर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। और फिजिकल केमिकल मैटर क्या होते हैं, जिस लाइक दैट फिजिकल मैटर्स, वी कैन टच दैम, वी कैन फील दैम, वी कैन सी दैम विद द आइस, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, फिजिकल मैटर्स, ठीक है। और पूरे में फिजिकल मैटर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो इमेजिनेशन होता है, ना मास ना वॉल्यूम, उसका मैटर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिजिकल चीज़ है ही नहीं, ना तो फिजिकल है ना केमिकल है, वो जस्ट एक हाइपोथेसिस है वो, ठीक है, हमारी कल्पना है बस। ओके, तो मैटर आप समझ में आ गया कि हमारे चारों ओर जो भी ऑब्जेक्ट्स होता है वो एक मैटर से मिलकर बनता है, बस उसी मैटर को हम ऑब्जेक्ट, उसी मैटर को हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। कोई भी ले लो, टेबल कुर्सी, सब क्या है, मैटर है, ठीक है। जहाँ तक कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी क्या है, मैटर है, ओके। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पैराग्राफ। सिंस early times human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matters in the form of 5 basic elements: the Panch Tattva, air, earth, fire, sky, and water. According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matters. अब देखो, जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो बहुत पहले टाइम से ये कोशिश करने की ये जानने की कोशिश कर रहे थे, हमारे चारों ओर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी थिंग्स हैं वो किससे मिलके बना होता है, ठीक है, या उनका फॉर्मेशन क्या होता है, इनके बारे में ट्राई कर रहे थे, ठीक है। जो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स थे और जो पहले थे, ठीक है, एंशियंट थे, उन्होंने बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों मिलते हैं, हमारे चारों पाए जाते हैं, मिलता है, वो जनरली 5 थिंग्स से मिलके बना होता है, ठीक है। दैट्स मीन्स 5 कंपाउंड से मिलके बना होता है, चाहे वो हमारे क्लोथ्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, कोई भी हो, वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना होता है। अब वो 5 बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है, पंचतत्व कौन आ गया, एक तो अर्थ आ गया, स्काई आ गया, ठीक है, फायर आ गया और वाटर आ गया, और बीच में एयर आ गई, ठीक है। तो 5 एलिमेंट्स हो गए, इन 5 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं पंचतत्व, ठीक है। तो नाउ यू नो व्हाट इज द पंचतत्व। एनी एलिमेंट्स इज मेड अप विद द हेल्प ऑफ 5 कंपोनेंट्स, ठीक है। 1 इज द अर्थ, सेकंड इज द स्काई, थर्ड इज द वाटर, फोर्थ इज द फायर, एंड 5 इज द एयर, ठीक है। आपने कभी ये भी सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कोई पर्सन है, वो उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो उसको जलाते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, कि वो पंचतत्व में विलीन हो गया। दैट्स मीन कोई ह्यूमन बींग्स था, वो किससे बना था, 5 एलिमेंट्स से, दैट्स मीन पंचतत्व से। जलाने के बाद में वापस वो 5 एलिमेंट्स में वापस चेंज हो जाएगा, वापस कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए उसको हम बोलते हैं पंचतत्व में विलीन, ठीक है। तो ये पंचतत्व, ये किसने इनोवेट किया था इसको, हमारे एंसेस्टर्स ने, ओके। और सेम थिंग्स जो ये ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने भी पहले ये जानने की कोशिश की हमारे चारों ओर जो भी ऑब्जेक्ट है किससे मिलकर बना होता है, तो वो भी यही डिसीजन में पहुंचे थे कि हर एलिमेंट 5
कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 5 कंपाउंड से या 5 एलिमेंट से मिलके बना होता है, ठीक है, नॉन एज पंचतत्व। बट modern day scientists have evolved 2 type of classification of matter based on their physical properties and chemical nature, ठीक है। in this chapter we shall learn about matters based on its physical properties. Chemical aspect of matter will be taken up in subsequent chapters. तो देखो हमारे जो आप बोलो जो हमारे ओल्डेस्ट साइंटिस्ट थे या फिलोसोफर्स थे, उन्होंने तो इतना बता दिया कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों मिलता है वो 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, दैट इज पंचतत्व। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये इवोल्व किया कि हमारे चारों ओर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 2 प्रॉपर्टीज रखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज। दैट मीन उनको 2 ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया, उनको क्लासिफाइड किया 2 ग्रुप्स में, ठीक है। वन इज द फिजिकल ग्रुप, सेकंड इज द केमिकल ग्रुप, ठीक है। जो ये चैप्टर है हमारा चैप्टर, इसमें हम ओनली जो फिजिकल चेंजेस है या फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। ये वीडियो आज इंट्रोडक्शन था, जो आगे का रिमेनिंग पोर्शन है वो हम कल लाइव क्लास पे जूम पे अटेंड करेंगे, ओके। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है हम उसकी शेप, साइज, टेक्सचर, ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, इनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। कैसा दिखता है, कैसा बनता है, उसकी शेप कैसी होती है, उसकी स्टेट कौन सी है कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, टेक्सचर कैसा है उसका। जबकि जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें हम उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे उसमें कौन से केमिकल पाए जाते हैं, केमिकल का कौन सा फॉर्मूला है, या फिर उसमें कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं केमिकल के, या फिर कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। जो केमिस्ट के एलिमेंट होते हैं ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, इनका कंपोजिशन क्या है, तो उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल बताता हूँ फिजिकल चेंजेस का, ठीक है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, फिजिकल प्रॉपर्टी में एक आता है फिजिकल चेंज, ठीक है। अब जो फिजिकल चेंज क्या होता है उसमें फिजिकल मीन्स जो हमको बताया था मैंने, फिजिकल क्या होता है जिसको हम टच कर सकें, ठीक है, फील कर सकें या फिर हमारी आंखों से देख सकें, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब देखो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में जैसे कोई आइस है, ठीक है, आइस है कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। आइस कौन सी स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है, बट उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, दैट मीन केमिकल फॉर्मूला वो क्या होता है H2O। दैट मीन कौन से एलिमेंट से बने होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जैसे मैं आइस को मेल्ट करता हूँ वो चेंज जाएगा इसमें वाटर में। अब वाटर में देखो उसका कौन सी स्टेट आ गया, लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट में भी जो वाटर है उसका फॉर्मूला तो वही रहेगा H2O। दैट मीन केमिकल चेंजेस तो नहीं हुआ, केमिकल कंपोजिशन तो सेम रहता, बर्फ में भी H2O, आइस में भी H2O एंड वाटर में भी H2O, बट उसका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो चेंज हो गया। पहले सॉलिड स्टेट में था, अब लिक्विड स्टेट में हो गया। इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अब एक और एग्जांपल देख लो किसका, केमिकल का। केमिकल कैसे, जैसे हमारे घर में मिल्क होता है, ओके। अब जो मिल्क का जो कंपोजिशन है, मिल्क का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, ओके, वो फिक्स होता है। अब जैसे हम मिल्क को चेंज करते हैं किसमें, कर्ड में, या फिर मिल्क चेंज होता है किसमें, कर्ड में, ठीक है। तो कर्ड में कंपोजिशन है या फिर केमिकल फॉर्मूला ना वो चेंज होता है, जबकि उसकी जो फिजिकल स्टेट था ना वो सेम रहती है। मिल्क भी पहले लिक्विड स्टेट में था और जो कर्ड था वो भी लिक्विड स्टेट में था। तो यहाँ पे फिजिकल चेंजेस तो नहीं हुआ बट केमिकल चेंजेस हो गए। एक एग्जांपल देख लो, जैसे हम कोई भी पेपर चलाते हैं, ठीक है, बर्निंग ऑफ द पेपर कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड में। ये पेपर है, ये कोई गैस है क्या, गैस नहीं है। ये कोई लिक्विड है क्या, लिक्विड नहीं है। कौन सी है, सॉलिड है। जब मैं इसको बर्न कर दूंगा क्या बनेगा, ऐश बनेगा। तो ऐश की गैस होती है नहीं, लिक्विड बन जाएगा नहीं, कौन सा रहेगा, वो भी सॉलिड रहेगा, ठीक है। तो पहले भी सॉलिड था पेपर, ऐश बनने वाला सॉलिड था, बट उसका जो केमिकल कंपोजिशन था ना वो चेंज होता है।
ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो दो मैंने छोटे से एग्जांपल दिखाए थे, फिजिकल चेंजेस का और केमिकल चेंजेस का, ठीक है। ये बहुत हेल्प करता है किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर्स, जो कि मैटर हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये आज का इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। कल से हम जो रिमेनिंग पोर्शन है वो लाइव क्लास में लेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल ऑफ यू।